इस बीच भारत और चीन के बीच फार्मा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बातचीत शुरू हुई है। ये बातचीत फार्मा में रिवर्स ट्रेड को लेकर के हो रही है, जिसके तहत चीन से भारत में बल्क ड्रग्स का इंपोर्ट किया जाएगा और बदले में भारत तैयार ड्रग्स का एक्सपोर्ट चीन को करेगा। इस डील से भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए करीब 6 अरब डॉलर का अतिरिक्त बाजार खुल सकता है। सर, चीन के साथ ट्रेड के लिए जिस रिवर्स मॉडल पर बातचीत चल रही है वो किस तरीके से काम करेगी और ये रिवर्स मॉडल बातचीत है हो क्या रही है, क्या है पूरा मामला, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। ये आज की बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और शो से पहले हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मनोज भाई और हमारे उनके बीच में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि खबर बड़ी कौन सी है, अमेरिका से एलपीजी की डील या चीन के साथ फार्मा की डील। तो उनकी राय थी कि यूएस की खबर बड़ी है, तो वही आपको थंब पर दिख रही। पर आज की ये भी बड़ी खबर है कि भारत ने एक बिल्कुल नए तरीके की संधि की तैयारी की है चीन के साथ, और ये खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि फार्मा भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, वर्ल्ड की फार्मेसी है। एक रिवर्स मॉडल की तैयारी की जा रही है, ऐसा कभी आज तक भारत ने किसी देश के साथ नहीं किया। रिवर्स मॉडल क्या है कि बल्क दवाएं चीन से भारत आएंगी और यहां से तैयार करके उनका वैल्यूएडिशन करके चीन को निर्यात किया जाएगा। यानी भारत करीब 6 से 15 बिलियन डॉलर के भारतीय फार्मा प्रोडक्ट्स का निर्यात करेगा। इसे ऐसे समझें कि चीन भारत को वैसे भी कच्चा माल, एपीआई और बल्क ड्रग्स की आपूर्ति करता है और भारत उसे तैयार करके फॉर्मुलेशन में बदलकर पूरी दुनिया को बेचता है। ये यूएस के संभावित टैरिफ का तोड़ है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में घरेलू फार्मा उद्योग की मदद के लिए टैरिफ लगाएंगे और यूएस से भारत को फार्मा के निर्यात पर बड़ा असर होगा। तो चीन से ये जो डील की तैयारी की जा रही है, ये डील उस संतुलन को ठीक करेगी। डॉक्टर रेड्डीज, जायडस, सन फार्मा पर टैरिफ का ज्यादा जोखिम है और इसलिए आज हमने बाजार में थोड़ी सक्रियता भी देखी इन स्टॉक्स में इस डील की तैयारी से। तो जो कोशिश है वो ये है कि सितंबर 2025 के अंत से सभी भारतीय फार्मा पर 30% शुल्क भी समाप्त किया जाएगा। एपीआई और तैयार दवाएं और जेनरिक दवाएं शामिल होंगी। चीन की बल्क दवाएं आयात होंगी और भारत में तैयार करके उनका वापस निर्यात किया जाएगा। भारत और चीन का फार्मा उद्योग मिलकर एक साथ एक नए तरीके की तैयारी कर रहा है, जो बेहद दिलचस्प पहल है।